हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और पिछले 48 घंटों में तालिबान ने अफगानिस्तान के 4 प्रांतों की राजधानी पर कब्जे का दावा किया है, लेकिन तालिबान की यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कल रात से अफगानिस्तान के आसमान में अमेरिका के बॉम्बर प्लेन्स चक्कर लगा रहे हैं और तालिबान के आतंकियों पर नॉन स्टॉप बमबारी हो रही है। ये आप मेरे पीछे जो स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो तमाम ठिकाने हैं तालिबान के, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। अमेरिका की तरफ से हवाई अटैक किए गए और आप देख सकते हैं कि उसके बाद किस तरह से जो उनका गोला बारूद का ढेर था, जो उनके तमाम ठिकाने थे, उनमें आग तक लग गई है। तो ये तस्वीरें उसकी कहानी बयां कर रही हैं कि किस तरह से अमेरिकी हवाई हमले में इनके जो तमाम ठिकाने हैं तालिबान के, जो 4 प्रांतों में कब्जे का दावा तालिबान कर रहा था, उसका क्या हाल कर दिया है अमेरिका ने। तो आपको बता दें कि आसमान में जिस तरह से अमेरिकी हवाई हमले हो रहे हैं, जो अफगान आर्मी की मदद कर रहा है अमेरिका, दूसरी तरफ जो जमीनी इलाके हैं उसमें अफगान फौज जो है वो लगातार हमले कर रही है। तो आज तालिबान ने कुंदूज पर अपना कंट्रोल होने का दावा किया और यह तालिबान के कब्जे में मौजूद सबसे बड़ा शहर है। अफगान सरकार का यह दावा है कि वो जल्दी ही इन इलाकों पर फिर से कब्जा कर लेगी। इस बीच अफगान आर्मी की मदद के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया, आसमान से अमेरिका अटैक कर रहा है और फिर उस जगह का क्या हाल हो गया है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सब कुछ तहस नहस एक तरह से हो गया है और जो तमाम उनके गोला बारूद थे उनमें आग लग गई है। और जमीन पर अफगान कमांडोज, जैसे कि हमने आपको बताया, तालिबान के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। तालिबान और अफगान सेना की इस भीषण लड़ाई पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बल्ख प्रांत के वॉर जोन से रिपोर्टिंग की है और लड़ाई की ऐसी कवरेज आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। और ये कॉन्टिन्यूस फायरिंग की जा रही है। बल्ख प्रोविंस के इस एरिया को डोमिनेट करना बेहद जरूरी है। तालिबान की तरफ से भी फायरिंग की जा रही है, इसीलिए इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि इसको पूरी सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए। वो आ गए और ये फायर किया है। तालिबान और अफगान सेना की यह जंग अफगानिस्तान के बल्ख प्रोविंस में हुई। यहां हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरामैन बलराम यादव ने दिल दहलाने वाली रिपोर्टिंग की है। मनीष प्रसाद यहां अफगान कमांडोज के काफिले के साथ युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे, तभी तालिबान के 200 आतंकवादियों ने उस काफिले पर अटैक कर दिया। अफगान सैनिकों ने जवाबी हमले में मशीन गन से फायरिंग की। रॉकेट लॉन्चर से गोले बरसाए, और मोटार से 4 किलोमीटर दूर तालिबान के अड्डे को ध्वस्त किया। आपको अफगानिस्तान के वॉर जोन की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग दिखाएंगे, लेकिन पहले अफगानिस्तान से आई 3 बड़ी तस्वीरें देखिए। बल्ख के बाद कुंदूज से भी तालिबान के लिए बैड न्यूज आई है। बल्ख में जमीन पर हमला हुआ तो कुंदूज में तालिबान पर एयर स्ट्राइक हुई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर तालिबान ने निमरोज प्रांत की राजधानी जरान्स पर कब्जा कर लिया और अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में पहली बार किसी प्रांत की राजधानी पर तालिबान का कंट्रोल हो गया है। बल्ख में तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अफगान स्पेशल फोर्स के कमांडो उन्हें शिकस्त दे रहे हैं। इस जंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरामैन बलराम यादव ने भेजी हैं। किसी युद्ध की ऐसी तस्वीरें आपने आज तक नहीं देखी होंगी। टीवी कैमरे पर पहली बार तालिबान को मिली हार की लाइव रिपोर्टिंग देखिए। इस समय हम बल्ख प्रोविंस में हैं और यहाँ पर एरिया को डोमिनेट करने के लिए अफगान आर्मी एक बार फिर से तेज ऑपरेशन कर रही है। यहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई है। ठीक ऊपर से भी जो इस समय अफगान आर्मी के जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं, वो फायर कर रहे हैं, वो पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ये तस्वीर इस समय ठीक सामने की है और यहाँ पर फायर करते हुए इस एरिया को डोमिनेट करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तालिबान का बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और इसीलिए अब कॉन्टिन्यूस फायरिंग की जा रही है। वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि तालिबान के इस एरिया को डोमिनेट करें। ठीक सामने आरपीजी राउंड्स फायर किए जा रहे हैं और ये एक साथ तेज ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है ताकि वहां पर
फायरिंग की जाए। और यहाँ एक तरफ जहाँ से MMG LMG का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं ठीक सामने की तरफ जो इस समय RPG राउंड है उसे फायर किया जा रहा है तालिबान के अड्डों पे, जाकि जहां पर इंफॉर्मेशन इस बात की थी कि तालिबान बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है, और फिर इसीलिए उस जगह से अब तालिबानियों को भगाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और ये अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, हमवी को ऊपर की तरफ रखा गया है और उसे एरिया को डोमिनेट करने की तैयारी की जा रही है। ये कहा गया वो ठीक ऊपर वहां पर जो अफगान फोर्सेस के लोग हैं वो आ गए और ये फायर किया है तालिबान के अड्डे पर फायरिंग। और इस समय ये बल्क प्रोविंस की तस्वीर है जहां पर इस समय फायर कंटिन्यूस किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। और ये ठीक सामने आप देखें तो ये काउंटर फायरिंग की आवाज आपको सुनाई देगी, हमवीज से फायर किया जा रहा है। और ये फायरिंग इसलिए है ताकि कंट्रोल तरीके से इसे रोका जा सके। हमें कहा गया है कि हम इसके पीछे की तरफ रहें ताकि ये पूरी तरीके से कवर हो सके। वो ठीक सामने RPG राउंड को फायर करते हुए इस समय अफगान फोर्सेस के जवान हैं और ये कॉन्टिन्यूस फायरिंग की जा रही है। बल्क प्रोविंस के इस एरिया को डोमिनेट करना बेहद जरूरी है और इसीलिए यहाँ पर चारों तरफ जो कमांडर यहाँ पर हैं वो खुद इसकी जानकारी दे रहे हैं। और वो सामने की तस्वीर जहाँ पर ये फायर किया जा रहा है और जो हमवीज के ऊपर माउंटेड वेपन है उससे भी फायर किया जा रहा है ताकि कहीं से भी जो मेन एरिया है तालिबानियों का उस एरिया को पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकें। ये तस्वीर इस समय बल्क प्रोविंस की है जहां पर कॉन्टिन्यूस फायरिंग की जा रही है। एक बार फिर से RPG राउंड को फायर किया जा रहा है और यहां पर ये फायरिंग के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो जहां पर इनपुट मिला था पूरे कोऑर्डिनेट्स के साथ उन एरियाज को पूरी तरीके से डोमिनेट किया जाए। और ये इस समय बल्क प्रोविंस का पूरा इलाका है, हमें कहा गया है कि इसके नीचे रहें। और ये चारों तरफ फायरिंग हो रही है, माउंटेड गन्स। और ये तस्वीर इस समय बल्क प्रोविंस की है। हम आपको ये भी बता दें कि सिर्फ एक तरफा फायरिंग नहीं बल्कि तालिबान की तरफ से भी फायरिंग की जा रही है। इसीलिए इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि इसको पूरी सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए। और जो एरिया जहाँ पर तालिबान ये दावा कर रहा था कि एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, दरअसल एरिया को पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है। ये तस्वीर इस समय अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की है जो पूरी तरीके से सक्षमता के साथ इस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ये पूरा इलाका जो मज़ार शरीफ का है, दरअसल ये इकोनॉमिकल कैपिटल के तौर पर इसे देखा जाता है। इसीलिए आप देखें तो यहाँ पर तालिबान लगातार ये कोशिश कर रहा था कि इस एरिया को डोमिनेट कर सके। और ये LMG राउंड्स बिल्कुल प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे फिर उसके बाद ये फायर किया जा रहा है ताकि जहां पर वो इस चेक पॉइंट के बाद तालिबान अंदर की तरफ ना आ सके। और ये तस्वीर दिखाते हैं जो हमवीज हैं उसके ऊपर से फायर किया जा रहा है, कॉन्टिन्यूस फायरिंग है। ये बल्क प्रोविंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मज़ार शरीफ इसी की राजधानी है और कुल मिला के 5 लाख से ज्यादा लोग इस जगह पर रहते हैं। अफगान फोर्सेस का ये अभी तक का सबसे बड़ा असॉल्ट ऑपरेशन है जिसमें कोशिश ये की गई कि कहीं से भी जो तालिबान है वो आगे की तरफ ना आ सके और इस बात का ध्यान रखा गया कि सिविल लोगों को कोई भी नुकसान ना हो। और ये हमवी से लगातार फायर किया जा रहा है और इसके साथ साथ RPG राउंड फायर किए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है और उधर से भी दूसरी तरफ से भी कॉन्टिन्यूअस फायरिंग हो रही है। ये तस्वीर बल्क प्रोविंस की है और यहाँ पर इस समय अफगान सिक्योरिटी फोर्स और स्पेशल फोर्स के कमांडोज पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। तालिबान ने भी अफगान सैनिकों पर जवाबी हमला शुरू कर दिया, लेकिन अफगान आर्मी की गाड़ी पर आतंकियों को मात देने वाली एंटी टैंक गन SPG-9 मौजूद थी, जिसका एक एक गोला तालिबान के ठिकाने को खत्म करने के लिए काफी था। इस समय ऑपरेशन में तेजी लाई गई है और इसीलिए अब जो एरिया है उसको डोमिनेट करने के लिए अफगान फोर्सेस लगातार ये कोशिश कर रही है। और ये पूरा एरिया है, इस एरिया को डोमिनेट करना कितना जरूरी है। क्या हाँ यहाँ पर क्या चारों तरफ तालिबान जो काउंटर फायर आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है सर। आप देखें तो यहाँ पर एम कर लिया है, कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके साथ साथ टारगेट किया जा रहा है जो मेन एरिया है उसको। इसीलिए इस पूरे एरिया की घेराबंदी की गई और फिर उसके बाद फायरिंग की गई।
ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये जो दूसरी तरफ से काउंटर फायर हो रहा है, इसलिए हमें इस मचान के नीचे रहने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि हम इसके आगे ना जाएं। और अब इसे लॉन्च किया जा रहा है। ये ऑपरेशन तेज किया गया है ताकि बल्क से होते हुए मज़ार शरीफ की तरफ ये ना आ सके और तालिबान और जो पाकिस्तान का गठजोड़ इस एरिया में है, जो अफगानिस्तान की इकोनॉमिकल, आप समझ लीजिए कि जो कैपिटल है उसको वो डोमिनेट करना चाहते थे। ये मेरे ठीक पीछे SPG 9 है जो अब फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार है। पूरे कोऑर्डिनेट्स मिले और उस कोऑर्डिनेट्स के बाद जो मेन तालिबान का एरिया है उसको डोमिनेट करते हुए इस समय अफगान सिक्योरिटी फोर्स के ये सभी जवान जो हैं अलग अलग ऑपरेशंस और इस पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट करते हुए आगे की तरफ अग्रेसिव ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि फाइनल असॉल्ट के साथ कहीं से भी तालिबान आगे की तरफ यानी मज़ार शरीफ की तरफ ना आ सके, क्योंकि ये एक ट्रेड लिंक है और इस समय अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये चौथी लार्जेस्ट सिटी है पूरे अफगानिस्तान की, इसीलिए इस समय अग्रेसिव ऑपरेशन के साथ अफगान सिक्योरिटी फोर्स पूरी मुस्तैदी के साथ तालिबान का ऑन ग्राउंड मुकाबला कर रही है। खतरा अभी टला नहीं था। तालिबान के हमले से बचने के लिए मनीष प्रसाद और कैमरामैन बलराम छिप छिप कर आगे बढ़ रहे थे। सामने मिट्टी का टीला था और उसके दूसरी तरफ तालिबान के आतंकी फायरिंग कर रहे थे। इस समय कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के साथ जो मेन एरिया है उस पर फायरिंग की जा रही है और ये चारों तरफ गोलियों की गूंज है, क्योंकि वहां से भी तालिब जो हैं वो लगातार फायर कर रहे हैं। हमवीज के ऊपर जो गन माउंट है उसके ऊपर से फायरिंग की जा रही है और ये ठीक सामने की पोजीशन जो है वहां पर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के साथ फायर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां पर इनपुट करीबन 50 से ज्यादा तालिबानियों का मिला था और फिर उसके बाद कमांडर ने यहां पर पूरे असॉल्ट ऑपरेशन की तैयारी की है। गोलियों और बम बारूद के बीच मनीष प्रसाद की सांसिंग रिपोर्टिंग जारी थी। बल्क प्रांत में यह जंग हो रही थी। इस जगह की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत है। एक बार तालिबान दाखिल हो गया तो बड़ा ट्रेड रूट उसके कब्जे में हो जाएगा। यही वजह है कि अफगान फोर्सेस ने नॉन स्टॉप जंग की। जंग के बाद अहम मोर्चे की ग्राउंड रिपोर्ट को कवर करना सबसे खतरनाक था। इस मोर्चे पर मनीष प्रसाद ने अफगान सेना की स्नाइपर राइफल से दूर बैठे तालिबान आतंकियों को भी देखा। तालिबान के इस हमले को रोकना जरूरी था। बैकअप के लिए अफगान सेना ने थोड़ी दूर पर एक मोर्चा तैयार किया जहां अफगान आर्मी की मोटार फायर करने वाली टीम मौजूद थी। कमांडर का इशारा मिलते ही गोलियां, रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक गन के बाद मोटार ने भी टेररिस्ट पर बर्बादी का धमाका शुरू कर दिया। ये अवान है और इसकी रेंज 4 किलोमीटर इफेक्टिव है और ये दुश्मनों के एरिया को ध्वस्त करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक मोटार है। जैसे भारत में 120 mm और 82 mm का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कमांडर, क्या ये एरिया तालिबान डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, वहां से भी फायर आ रहा था? اینجا صاحب پل ممکری است. خط اول مقدم جبهه است. یا اون 82 از زمانی که ما این فایر میکنیم دشمن هم سر ما فایر میکنه، به خاطر از اینکه مهمات دومیش آماده شد ما که پیکه سوار زیر هدف دشمن قرار میدیم. क्या कह रहे हैं कमांडर? कमांडर बोल रहा है कि वहाँ से यहाँ सर हम पे फायर हो रहा है, हम भी जवाब में फायर कर रहे हैं। वहाँ पे आके तालिबान पाकिस्तानी है जो बल्क में आया हुआ है, हम उसके खिलाफ जंग कर रहे हैं। कमांडर, यहाँ पे क्या वो लगातार फायर कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ? اینجا سایه دشمن است. ما آن انداخت کردیم به خاطر اینکه دشمن هم سر ما انداخت میکنه. به خاطر به دشمن وقت ندیم که سر ما هدف فایر کنه، با پیکه زیر آتش گرفتیم. क्या कह रहे हैं कमांडर? इसको आवाम के साथ फायर किया, जब वहाँ पे वो दोबारा फिट हो जाए तो वो इस पे अंदाज कर रहा है वहाँ पे। और ये समय ऑपरेशन को तेज किया गया है। एक बार फिर से उसी जगह पर अग्रेसिव ऑपरेशन किया जा रहा है जहां से फायर आ रहा था। फायर लगातार वहां से कर रहे थे तालिब। वहां पर कौन कौन है, क्या इनपुट है आपके पास? पाकिस्तान, तालिबान, कौन कौन लोग हैं? اتباع خارجی است، چچنی است، پاکستانی است، عرب است و طالبای افغانی است. از ولایت‌های مختلف افغانستان پرسنل تجمع کردین، وشت زکات خود جمع کردین، میخواین که ولایت مزار شریف سقوط بتن. क्या कह रहे हैं कमांडर? कमांडर कह रहा है कि यहाँ पे खारिजी आया हुआ है पाकिस्तान से, चिचनिया से, हमारे लोगों से उशर ज़कात कर रहा है और उसको पैसा ले रहा है वहाँ से। और ये इस समय आप देखें तो आरपीजी राउंड्स भी फायर किए जा रहे हैं, एलएमजी फायर किया जा रहा है और इसके साथ साथ यहाँ के लोकल कमांडर के मुताबिक जो अलग अलग तालिबान के साथ जुटे हुए लोग, चाहे पाकिस्तान से हों या अफगानिस्तान के हों या फिर अलग अलग एरियाज के, वो सभी
यहाँ पर मौजूद हैं और काउंटर फायर आ रहा है। जो आवाज आपको धीरे से आ रही है वो दरअसल उधर से जो फायर हो रही है उसकी आवाज है। उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरे अग्रेसिव ऑपरेशन के साथ घेराबंदी कर उन आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। ऐसे हमले में जरूरी होता है दुश्मन के करीब पहुंचना। अफगान सेना ने जमीन खोदकर एक फाइटिंग पोजीशन बनाई हुई थी जिसे फॉक्स होल कहते हैं। इस लोकेशन पर अफगान आर्मी के कई सोल्जर्स थे जिनसे मिली इंफॉर्मेशन की मदद से तालिबान को तहस नहस करने वाला सबसे बड़ा हमला किया गया। इस समय हम बल्क प्रोविंस में हैं और यहाँ पर जो अपराइजिंग आर्मी है वो अफगान फोर्सेस के साथ एकजुट होकर इस समय तालिबान का मुकाबला कर रही है। ये फॉक्स होल है और ये सीधा तालिबान के गढ़ तक जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं वो फॉक्स होल जहां पर इस समय जो अपराइजिंग आर्मी है वो पोजीशन पे है, साथ में उनके साथ जो बाकी तालिब से मुकाबला करने वाले ये वो कमांडोज हैं जो कि इस समय पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये फॉक्स होल है। ठीक आगे ट्रेंच की तरफ आगे जाकर जो एरिया है उसको ये डोमिनेट कर रहे हैं और यही वजह है कि इस समय लगातार रुक रुक के जो ये फायरिंग कर रहे हैं, टारगेट फायरिंग कर रहे हैं। तालिबान पर सटीक अटैक हुआ। फॉरवर्ड मोर्चे पर तैनात सैनिकों ने कई तालिबानियों के मारे जाने की खबर दी। ये खबर सुनकर अफगान कमांडोज का जोश और बढ़ गया। दिन ढल रहा था और अफगान सैनिक इन तालिबानियों को बच कर जाने का मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए रात के अंधेरे में तालिबान पर एक और हमले की तैयारी शुरू हो गई। क्या फायर तेज हो गया? वहां से फायर वहाँ से तेज हो गया, दुश्मन फायर कर रहा है वहाँ से। तालिब पाकिस्तानी अभी उसके साथ हमारे उर्दू पे फायर कर रहा है। अफगान फोर्सेस पीछे की तरफ उनको ढकेल के पूरा उसको काफ़ी मर भी चुके हैं चंद दिन में और काफ़ी उसको मारा गया है दुश्मन को। ये समय ये जो आवाज आपको आ रही है दरअसल वो वहां से फायर कर रहे हैं, इसीलिए ये जो पूरा टीला है इसकी आड़ में हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो हमवीज हैं वो प्रॉपर एक असॉल्ट की तैयारी दोबारा से कर रहे हैं ताकि रात होते ही एक बार फिर से उन एरियाज को पिन पॉइंट टारगेट किया जाए जहां से वो फायर किया जाए और फिर उसके बाद उनको ध्वस्त किया जाए। ये चारों तरफ आप देखें तो पोजीशन लेकर जो अफगान फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर हैं और ये जो रुक रुक के फायरिंग हो रही है दरअसल वो पीछे से हो रही है। यहाँ पे चारों तरफ कॉर्डन लगाया गया है और अग्रेसिव ऑपरेशन फिर से फाइनल असॉल्ट किया जा रहा है रात के अंधेरे में। इस जंग के मोर्चे से लौटना भी कम मुश्किल नहीं था। कदम कदम पर तालिबान का खतरा था। आतंकवादी मौके की तलाश में थे, इसलिए पूरी सावधानी के साथ अफगान सेना की गाड़ी ने वापसी का रास्ता तय किया। अफगान सेना की गाड़ियों में सैकड़ों हजारों गोलियां रखी गई थी। अगर इन्हें रास्ते में कोई टेररिस्ट मिलता तो ये सैनिक उसे जिंदा नहीं छोड़ते। इस समय हम हमवी में हैं और बल्क प्रोविंस का ये एरिया पूरी तरह से अफगान सिक्योरिटी फोर्स डोमिनेट करने की तैयारी में है और यही वजह है कि अग्रेसिव ऑपरेशन और फाइनल असॉल्ट के साथ जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं जहां से निकलना बेहद मुश्किल है, दरअसल वहां पर भी इस समय जो अफगान सिक्योरिटी फोर्स है वो एरिया को डोमिनेट कर रही है। यहाँ पर ठीक मेरे पैरों के पास आपको जो बुलेट्स के शेल दिखाई देंगे उसी से अंदाजा लग जाएगा कि दरअसल कॉन्टिन्यूस फायरिंग, उसके साथ साथ ये बुलेट्स हैं जो कि ऊपर गन में लगनी है, उसके अलावा जो यहाँ पर चारों तरफ इस समय बुलेट ही है। और इस बात का हमें खास तौर पे कहा गया क्योंकि यहाँ से तालिबान पीछे की तरफ से कॉन्टिन्यूस फायरिंग कर रहा है, इसीलिए सचेत और सजग रहना बहुत जरूरी है। हमें कहा गया कि हम इसके ऊपर ना निकले और कहीं से भी आगे की तरफ ना जाके या फिर खिड़की यानी हमवी की ये जो विंडो है उसको आगे की तरफ से ना खोले। अब आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि जंग का केंद्र बल्क अफगानिस्तान के किस हिस्से में है और तालिबान यहां क्यों कब्जे की कोशिश में है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से बल्क प्रांत करीब 450 किलोमीटर दूर है। मज़ार शरीफ अफगानिस्तान के बल्क सूबे की राजधानी है। अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान बॉर्डर से बल्क की दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर है। यह अफगानिस्तान के एक और पड़ोसी देश तजाकिस्तान से भी ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ अफगान फोर्सेस न सिर्फ तालिबान से जंग लड़ रही हैं बल्कि लोकल जनता को भी ये भरोसा दिला रही हैं कि आर्मी के रहते तालिबान बल्क में एंट्री नहीं कर पाएगा। हम इस समय बल्क प्रोविंस में हैं। दरअसल ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, इसमें एक साथ 10 जवान पूरे अपने बैटल लोड के साथ बैठते हैं।
आप ये भी कह सकते हैं कि इस समय कमांडर बाहर क्यों है, लेकिन हम आपको ये बता दें, दरअसल ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर तालिबान लगातार अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च करता आया है और तालिबान की एक कोशिश है कि दरअसल इसके जरिए वो फाइनेंशियल कैपिटल समझे जाने वाली मज़ार शरीफ के एरिया को डोमिनेट कर सके। लेकिन इस समय एरिया को डोमिनेट करते हुए बल्क के पूरे इलाके में जो अफगान स्पेशल फोर्सेज हैं उन्होंने अग्रेसिव ऑपरेशंस और फाइनल असॉल्ट लॉन्च किए, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर जो तालिबान और साथ में पाकिस्तान का गठजोड़ है वो पूरी तरीके से धराशायी हुआ। और यही वजह है कि इस समय ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पर इस समय मेरे ठीक पीछे जितनी भी हमवीज हैं, ये एरिया है, इस एरिया को डोमिनेट करने के लिए इस समय अफगान स्पेशल फोर्सेस के जवान रोड्स पर हैं। एक तरफ जहां अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, बल्क के साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं जिसमें संगमंग और भी एरियाज हैं वहां पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो यही साथ में लोगों में ये कॉन्फिडेंस भी जताया जा रहा है कि अफगान स्पेशल फोर्स है तो सब कुछ मुमकिन है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।